नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, राजस्थान पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2020 संपन्न होने जा रहे हैं। इन चुनावों में मतदान दल में नियुक्त सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय के क्या कार्य एवं दायित्व रहेंगे, आइए चर्चा करते हैं। सहायक मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद मतदाता सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय के पास आता है। सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता की तर्जनी अंगुली पर अमिट शाही का निशान देखेगा। अगर अमिट शाही का निशान लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसे वोट देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। अगर निशान नहीं लगा है तो वह निशान लगाएगा। इसके पश्चात मतदाता रजिस्टर के प्रारूप 12 में प्रविष्टियां करेगा। मतदाता के हस्ताक्षर लेगा या बाईं अंगूठे की निशानी लेगा। मतदाता को मतदाता पर्ची जारी करेगा। जिला परिषद के लिए पीले रंग की पर्ची और पंचायत समिति के लिए नीले रंग की पर्ची। मित्रों, अगर कोई मतदाता अमिट शाही लगाने से इनकार कर देता है अथवा हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या अंगूठा लगाने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में उस मतदाता को वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदाता रजिस्टर जो प्रारूप 12 में होगा उसमें किस प्रकार से मतदाता की प्रविष्टि की जानी है, आइए जानते हैं। यह मतदाता रजिस्टर का प्रारूप है। इसमें जो सूचनाएं अंकित की गई हैं सभी सूचनाएं केवल समझाने की दृष्टि से भरी गई है एवं काल्पनिक हैं। इसमें 4 कॉलम हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या का है। दूसरा कॉलम निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या का है। तीसरा कॉलम हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी से संबंधित है और चौथा कॉलम अभियुक्ति का अर्थात रिमार्क का है। प्रथम जो कॉलम है वह क्रम संख्या का होगा। इसमें 1 2 3 4 5 निरंतर क्रम संख्या चलती रहेगी। दूसरा जो कॉलम है निर्वाचक नामावली में अर्थात मतदाता सूची में उस मतदाता का नाम कौन सी क्रम संख्या पर अंकित है वह क्रम संख्या यहाँ लिखी जाएगी। मित्रों, पंचायत चुनाव में मतदाता सूची ग्राम पंचायतवार होती है, पंचायत वृत्तवार होती है और एक पंचायत में 1 से अधिक वार्ड होते हैं। सभी वार्डों की मतदाता सूची में क्रम संख्या 1 से शुरू होती है। अतः मतदाता को अलग अलग करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए साथ में वार्ड संख्या भी अंकित की जाती है। माना कि ये प्रथम मतदाता है जो सर्वप्रथम वोट देने के लिए आया है, उसका नाम वार्ड संख्या 1 की मतदाता सूची में क्रम संख्या 121 पर अंकित है, तो ऐसी स्थिति में वार्ड संख्या ओब्लिक क्रम संख्या अंकित करेंगे। तो यहाँ चूंकि ये मतदाता वार्ड संख्या 1 का मतदाता है, ऐसी स्थिति में 1 ओब्लिक और उसका नाम 121 पर है, इसलिए 121 अंकित कर देंगे। तीसरा जो कॉलम है वह हस्ताक्षर का है। इस कॉलम में मतदाता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। चौथा कॉलम अभियुक्ति का है। इस कॉलम में विशेष बातें लिखी जाती है, जिनमें एक बात है कि मतदाता की पहचान किस दस्तावेज के आधार पर हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एपिक के अलावा अन्य 12 दस्तावेज पहचान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। तो मतदाता की पहचान एपिक सहित इन 12 दस्तावेजों में से
किसी एक दस्तावेज के आधार पर की जाती है। अगर मतदाता की पहचान एपिक से हो रही है तो यहाँ पर ई लिख करके उस एपिक के अंतिम 4 डिजिट लिखे जाएंगे। और अगर मतदाता की पहचान अन्य बाह्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर हो रही है तो उस दस्तावेज का संक्षेप में नाम लिखते हुए उसकी क्रम संख्या के अंतिम 4 डिजिट लिखे जाएंगे। माना कि पासपोर्ट से हो रही है तो पीपी लिख देंगे और अंतिम 4 डिजिट लिखेंगे। आइए जानते हैं दूसरा मतदाता जो कि वार्ड नंबर 2 का है और वार्ड नंबर 2 की वोटर लिस्ट में उसका नाम 246 पर है। तो हम कॉलम संख्या 2 में 2/246 अंकित करेंगे और उसके हस्ताक्षर लेंगे। इसके पश्चात अभियुक्ति के कॉलम में उसकी पहचान चूंकि पासपोर्ट से हुई है इसलिए पीपी अंकित करते हुए पासपोर्ट के जो सीरियल नंबर हैं, जो क्रमांक है, यूआईडी क्रमांक है, उनकी अंतिम 4 डिजिट हम यहाँ अंकित करेंगे। तीसरा मतदाता है वह वार्ड नंबर 4 का मतदाता है और वार्ड नंबर 4 की वोटर लिस्ट में उसका नाम 435 यानी 435 पर अंकित है। तो यहाँ कॉलम संख्या 2 में 4/432 अंकित कर देंगे, उसके हस्ताक्षर लेंगे और उसकी पहचान चूंकि बैंक पासबुक से हुई है इसलिए संक्षिप्त नाम बीपी लिख करके अंतिम 4 डिजिट लिखेंगे। चौथा जो मतदाता है वह वार्ड नंबर 1 का है और 143 क्रम संख्या पर उसका नाम है तो 1/143 अंकित कर देंगे। चूंकि ये मतदाता दृष्टिबाधित है, दिव्यांग है और पहचान के लिए ये आधार कार्ड लेकर के आया है तो हम यहाँ यूआईडी अंकित कर देंगे और यानी आधार लिख देंगे या यूआईडी लिख देंगे और इसके पश्चात उसके अंतिम 4 डिजिट अंकित करेंगे। दिव्यांग है और इसने पीआरओ का सहयोग लिया है तो ऐसी स्थिति में रिमार्क के कॉलम में AA अंकित करेंगे और उसकी दिव्यांगता का जो प्रकार है अर्थात दृष्टिबाधित है तो दृष्टिबाधित लिख देंगे या फिर है AA लिख करके कोष्टक में V फॉर विजन यानी V अंकित कर देंगे। चूँकि यह अनपढ़ है तो इसने अपने बाएं हाथ का अंगूठा है उसका निशान यहाँ लगाया है। अगर कोई दिव्यांग ऐसा है जो हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है और उसने मतदान में पीआरओ का सहयोग लिया है तो ऐसी स्थिति में AA अंकित करके उसकी विकलांगता का प्रकार अर्थात दृष्टिबाधित या लोकोमोटर जो भी है वह अंकित करेंगे और हस्ताक्षर के कॉलम में हम लिख देंगे पीआरओ द्वारा सहयोग। इस तरह से हमें प्रारूप 12 मतदाता रजिस्टर में मतदाता की विशिष्टियों का अंकन करना है। जब मतदान समाप्त होगा तो पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और इसके साथ ही डाले गए कुल मतों की संख्या अंकित करते हुए PO2 भी अपने हस्ताक्षर करेंगे और वहां उपस्थित अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवा लेंगे। PO2 द्वारा जो 2 पर्चियां मतदाता पर्ची जारी की जाएगी, पहली मतदाता पर्ची पीले रंग की होगी, वह जिला परिषद निर्वाचन के लिए होगी एवं दूसरी पर्ची नीले रंग की होगी जो पंचायत समिति निर्वाचन के लिए होगी। दोनों पर्चियों में एक जैसी जानकारी अंकित होगी, केवल कलर है वो अलग होगा। इसमें 3 जानकारी अंकित की जाती है। मतदाताओं के रजिस्टर के अनुसार कॉलम 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या यानी मतदाता रजिस्टर में कॉलम 1 में निर्वाचक की क्रम संख्या क्या है वह अंकित करेंगे। दूसरा जो कॉलम है उसमें निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की
क्रम संख्या। तो पहला मतदाता था, उसका नाम वार्ड नंबर 1 की वोटर लिस्ट में 121 नंबर पर था। तो ऐसी स्थिति में 1/121 हम यहाँ अंकित कर देंगे, अर्थात मतदाता रजिस्टर में हमने जो अंकित किया है वह यहाँ अंकित किया जाएगा और इसके पश्चात APO 2 द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यही स्थिति जिला परिषद के जिस तरह से हमने प्रविष्टि की है उसी तरीके से पंचायत समिति निर्वाचन के लिए जो मतदाता पर्ची जारी करेंगे नीले रंग की, उसमें अंकित करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।